हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे आदिवासी। आज अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या है। आज के बाद अमावस्या के बाद फागुन माह शुरू होगा। फागुन महीना मतलब होली का महीना, मतलब दुश्मनों की बर्बादी का महीना। आज अमावस्या के दिन सबके नाम की पूजा होगी। विदेश में जा रही हूँ कन्याकुमारी माँ के दर्शन करने। माँ कन्याकुमारी के दर्शन करूँगी क्योंकि कहते हैं यहाँ पे माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माँ की रीढ़ की हड्डी गिरी थी और यहाँ पे माँ ने मतलब एक असुर का विनाश करना था। जिस असुर ने उस असुर का विनाश कोई कुंवारी कन्या ही कर सकती थी, इसलिए विष्णु जी के आग्रह पे माँ पार्वती जी ने कन्याकुमारी का रूप ले दिया, जिसमें कुमारी कन्या का रूप लिया था। उसके बाद उसने उस असुर का वध करके शिव जी से शादी करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। उस तपस्या को स्वामी विवेकानंद जो वहाँ पे स्वामी हैं, उन्होंने उस वध के लिए, असुर की वध के लिए वो शादी रोक दी थी। हालांकि वह शादी हो नहीं पाई थी, इसलिए कहते हैं यहाँ पे उनका कन्याकुमारी, इसलिए कहते हैं ना जगह का नाम ही कन्याकुमारी रखा गया है। माँ शक्तिपीठों में से एक है। जैसे माँ कामाक्षी है, नासिक में अपनी माँ सप्तशृंगी माँ है, ऐसी स्वरूपों में एक ये माँ है जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे दुख हट जाते हैं, सारी विपदा ख़त्म हो जाती है। मैं रात को यहाँ पे आई थी तो बहुत बड़ी चीज़ थी, मुझे माँ तारा दिखाई दे रही थी बार बार कि माँ तारा का अनुष्ठान चालू है, सब काम चालू है। ये बात तो पक्की है कि दुश्मनों का काम बखूबी बहुत बेहतर चालू है। ऐसा अभी ये है कि बस दर्शन करना है। मंडे तक मुझे फटाफट बॉम्बे पहुँचना है। और मैं इसलिए सबको बताती हूँ ना कि सबको ऐसा लगता है, बताती नहीं, मैं बिंदास बताती हूँ। मंडे को मैं घर पहुँचने वाली हूँ क्योंकि होली की तैयारी करनी है अब। और अभी यहाँ से जो मैं काम पूरा करके चल रही हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है। आप सबको एक ही बात कहूँगी, काम का और चीज़ों का सही इस्तेमाल करें। कल भी मैंने कहा था कि आपको कोई भी शक्ति चाहिए, मैं शक्तियों की सारी डिटेल्स दूँगी, लेकिन उसमें गुरु मंत्र लेना ज़रूरी है। तो अभी भी आप लोगों को यही कहूँगी कि आज अमावस्या है। आज के दिन पे अगर आप गुरु मंत्र के लिए या 3 बार वो मंत्र के लिए पढ़ते हैं तो कल सुबह तक आपको 3 बार बोलने वाला मंत्र मिलेगा, उसके लिए अलग है, और गुरु मंत्र मिल जाएगा। क्योंकि गुरु मंत्र अगर आज आप ले लेते हो तो होली की रात तक बखूबी आप अच्छे से अपनी शक्तियाँ सिद्ध कर सकते हो। आपको एक प्रॉपर तांत्रिक बनना है, लोगों की मदद करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने आप को बलिदान करना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मैं 40 दिन 50 दिन पूजा कर लूँ, शक्ति हाजिर हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है। कल मुझे मीनाक्षी जी ने कहा माँ आप इतना थक जाती तो भी हमेशा एक्टिव दिखती हैं। ऐसा एक्टिव दिखती हो, माता रानी का प्रताप है, वो माता रानी की चीज़ है। हम लोग नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते हैं ना, 9 दिन व्रत में हमें पता नहीं चलता है, वो सब माँ संभालती हैं। मैं यहाँ पे दिन भर बैठ के पूजा करती हूँ। कहते हैं ना, पूजा और जप का इतना प्रताप होता है कि जो आपको चेहरे पे तेज़ दिखाई देता है वो हमारा नहीं होता। वो जो हम इतना जप तप करते हैं, 108 बार माला नहीं करते, कम से कम दिन भर में 1.25 लाख 1.5 लाख जप होता है। वो जप की वजह से फिर जो हम जप करते हैं, वो जप को हम पानी में दम करते हैं, उसी पानी को दम करके उसी पानी को पीते, उसी पानी से नहाते हैं। तो सीधी बात है, माँ और मैं रक्षा तो करेंगी ना, हमारे परिवार की रक्षा करेंगी। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैं घर की बंदिश करती हूँ, लोगों का काम करती हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात, एक तांत्रिक जब तक अपनी खुद की स्वरक्षा ना कर पाए वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता। एक तांत्रिक और एक पंडित होने का मतलब यही है कि सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वो अपनी खुद की और अपने परिवार की रक्षा जब खुद से कर लेगा, अपना खुद का भूत भविष्य वर्तमान बदल सकता है, तभी वो दूसरों का वो भूत भविष्य वर्तमान बदल सकता है। मैं अपना जो काम करती हूँ बखूबी खुले दिमाग से करती हूँ। देखिए, मैं इतनी बड़ी बड़ी यात्रा करती हूँ, मुझे अपने भगवान पे, अपनी शक्तियों पे पूरा भरोसा है। मैं परेशान होती हूँ, अगर किसी की वजह से परेशान हुई, जैसे मैं आपकी वजह से परेशान हुई और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इसका कारण हो, तो वो बात मेरी शक्तियाँ ध्यान देती है। फिर वो शक्तियाँ उस बात को ध्यान रखे, कहीं ना कहीं उस चीज़ों पे ध्यान देगी और एक और बात करेंगी शक्तियाँ कि लगेगा कि ये इनकी वजह से मेरी माँ परेशान हो रही, तो दोबारा ये बात तो पक्की है कि दोबारा फिर ना तो आप मेरे घर की चौखट चढ़ पाओगे, ना तो मेरे साथ कहीं आ जा पाओगे। क्योंकि शक्तियाँ इस बात से बखूबी रहती है कि इनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी बात है, एक टाइम मैं आपको नहीं बोलूँगी, लेकिन शक्तियाँ कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता करेंगी कि आपका रास्ता बंद कर देंगी। ऐसी बात है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं खुद भी रहूँगी, हाँ मैं रहूँ चाहे आप रहो, हमें कभी भी किसी के लोगों पे नज़र नहीं रखनी चाहिए। अभी मैं भी जहाँ जाती हूँ मुझ पर कुछ लोग मेरे मोबाइल पे नज़र रखते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। खुले शब्दों में बोलूँ तो जो भी कहते हैं ना, ड्राइवर लोग आते हैं उनके अंदर सुलेमानी रहमानी कीड़े रहते हैं, वो लोग मेरे मोबाइल पर ध्यान देते करते हैं। मैं क्या बोलती हूँ, जो लोग तुमको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं मुझ पर ध्यान रखने का, अपनी माँ बहन सुलाते हो क्या उसके पास? सीधी बात है, या तो वो अपनी माँ बहन देते होंगे, तभी तो विद्या देवी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तुम लोग का ध्यान पूरा मुझ पे रहता है, मेरी बातों पे रहता है। तो जाने तो कोई बात नहीं, वो काम तो मैंने रात को किया है। मैंने अपने गुरुओं को भी मैसेज कर दिया है, हाजिदा को भी मैसेज कर दिया है। तो बोली माँ आप चिंता मत करो, ये जो लोग आप पर ध्यान देते हैं, तो हर बार ऐसे ही होता है, जो लोग मुझ पर ध्यान देते हैं या तो उनका मोबाइल टूट जाता है, या तो उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, या तो जितना भी देखो क्या होता है मालूम है, जितना भी आप हराम का खर्चा कराओगे, हराम का चीज़ करोगे, वो वहाँ जाके भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो लोग आपको मेरे पे नज़र रखने को कहते हैं ना कि छोड़
बोलने दे दीदी को, ध्यान मत दे, तू बिंदास, तुम लोग बिंदास रहो, ऐसे रहो वैसे रहो। तो दीदी पे ध्यान मत दे। लेकिन ये नहीं बताया कि जब हम बॉम्बे पहुँचते हैं तो उसी दीदी की वजह से हमारे साथ कुछ ना कुछ बड़ा कांड, बड़ा गलत हो जाता है। ऐसी बात है। कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। तो बस अभी चालू है, अभी काम करने जा रही हूँ मैं वहाँ कन्याकुमारी का दर्शन करने, क्योंकि भाई यहाँ से बॉम्बे बहुत दूर है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही करते जाएंगे ना, तुरंत तुरंत तो पहुँचेंगे ना। अब यहाँ से सीधा बॉम्बे के लिए रवाना होंगे। अब बॉम्बे के लिए रवाना होंगे, बीच में भले एक आगे स्टेप लेना पड़े, ऐसी बात है। लेकिन एक बात कहूँगी मैं, दुनिया में सब करो, किसी का विश्वास मत खो। विश्वास बहुत मुश्किल से जमता है। अगर आपने कभी किसी का विश्वास खो दिया तो समझ लो ज़िंदगी में दोबारा विश्वास नहीं पा पाओगे। क्योंकि देखो, एक चोर होता है, वो बचपन में एक बच्चे चोरी करने की आदत होती है। एक बार बचपन में चोरी करते हैं, एक बार उनको कोई रंगे हाथ पकड़ लेता है ना, उसके बाद वो राम राम जपे, माला जपे, लेकिन उस पर कभी कोई भरोसा नहीं करता कि ये इंसान सुधर चुका है। ऐसी बात है। इसलिए कभी भी एक याद रखो, आप सब करो, किसी का विश्वास मत खो। क्योंकि आप एक बार विश्वास खो गए, आप लोग ये सोचोगे अरे छोड़ना, ये होता है वो होता है। मेरे साथ एक आता था, हमारी जो 100 लड़कियों की शादी हुई थी ना पिछले साल, उसमें एक जस्सी जी करके था। वो क्या करता था मालूम है, पूरे होटल में जो हम लोग जिस जगह रुके थे ना, मेरे भाईजान, सोए भाईजान ने वहाँ पे खाना रखा था। हमारे साथ इतने महान लोग आए थे कि उधर दरगाह के पास खाना नहीं खाते थे। हमने होटल में बुक किया था, वहाँ चिकन मटन मंगा के खाते थे। और वो क्या करता था मालूम है आपको, सबको बोलता था बिंदास खाओ ना, दोबारा किसको आने का है इधर, बिंदास खाओ, ये करो वो करो। आज उसकी हालत ऐसी है कि दर का भिखारी, काम नहीं मिलता है। 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया। ये मतलब बहुत गंदी चीज़ है। आप लोगों को कोई फैसिलिटीज़ दे रहा है, उस फैसिलिटीज़ का गलत फ़ायदा मत उठाओ। कम से कम सोचो कि आप दूसरों के साथ जाते हो तो आपको क्या फैसिलिटी मिलती है और इनके साथ जाने में क्या फैसिलिटी। बल्कि आगम ऐसा बना के रखो कि ज़रूरत पड़े तो हमें बुलाओ। अभी देखिए, कुछ लोग मेरे दिमाग पे लगे, अभी अगली बार से तो उनके लिए रास्ता कट है। दोबारा मैं बुलाना तो छोड़ो, खड़ा भी नहीं करूँगी। लेकिन उन लोग के अंदर क्या बेशर्मी रहेगी, अरे छोड़ो ना, नहीं बुलाएंगे तो नहीं बुलाएंगे। अरे तुम ये मत सोचो कि नहीं बुलाएंगे तो नहीं बुलाएंगे, उल्टा आगे के रास्ते में तुम्हारा काम भी बंद हो जाएगा। क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है कि सारा चीज़ अच्छा करते हुए इतनी क्या सुलेमानी रहमानी कीड़े, इतना क्या हाई मारी है कि तुम लोग किसके साथ कुछ भी गलत कर देते हो और तुम लोगों को ज़रा भी एक पैसे की शर्म नहीं आती। तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी जात की गलती। तुम्हारी जात ही वैसी है। तुम्हारे जात के लोग कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, हमेशा सबको लूट के खाने का ही काम करते हो। ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो, आप एक उंगली किसी पे रखोगे ना, 4 अपनी तरफ रहती है। तो सीधी बात है, आज अमावस्या है, आज मेरी माँ तारा का दिन है, मैं कामाक्षी का दिन है, आज कामाख्या में पूजा होगी। जितने लोगों ने पूजा करा के हरकत की उनके साथ भी सज़ा मिलेगी। जितने लोगों ने मेरे घर तक लेटर भेजने का काम किया, मेरा वीडियो बराबर देखते हैं, उनकी भी बैंड बजेगी। और जो मेरे कुछ अपने हैं, जो मेरे सामने अच्छा बोल के मेरे पीछे कहते हैं ना, आप ये एक बात याद रखना, जब कोई अपना अपने से बहुत प्यार से बात करे तब याद रखना कि वही आपके लिए खड्डा खोद रहा है। वो आपकी सारी बातें इन्फॉर्मेशन लेगा और पीछे से बोलेगा इनको तकलीफ़ क्यों नहीं रही। मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, मैं बताऊंगी ना बेटा, मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। ऐसा नहीं हो कि तुम मुझे तकलीफ़ देने के चक्कर में अपने आप को तकलीफ़ दो। तुम लोग जिस प्यार के चक्कर में, जिस लोगों के चक्कर में तुम लोग दूसरों को तकलीफ़ देते हो ना, वही तकलीफ़ तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। ऐसी बात है। कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तो आज अमावस्या है, काम करने जा रही हूँ। जो लोग गलत वीडियो बनाते हैं उनको भी एक ही अल्टीमेट दूँगी कि तुम लोग गलत वीडियो बना के उल्टा मेरा नाम ही अच्छा करोगे। मेरा नाम ख़राब नहीं होगा बल्कि लोगों में डर आएगा ये बात का कि ये भाई, ये औरत कुछ भी कर सकती है। ऐसी बात है। लेकिन मैं बताऊँ, मैं उन्हीं के साथ गलत करती हूँ जो मेरे आटे में आते हैं। और जो मेरे आटे में आते हैं उनके साथ गलत नहीं करती हूँ, मैं सीधा उनको ऊपर पहुँचाने का काम करती हूँ। जब तक वो बंदा ऊपर नहीं पहुँचेगा, चाहे उसके लिए मुझे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। ऐसी बात याद रखना। इसे मेरे नाद में मत लो, अपना दिल दिमाग सही रखो। मेरा सीधा मानना ऐसा है कि जब आप लोग, मैं पूजे पाठ में रहती हूँ, जब आप लोग मेरे साथ आते हो तो पूरा दिल दिमाग काम में रहना चाहिए। बाकी का सारा कुछ घर पे छोड़ के आने का। तुम्हारी परेशानी हो, तुम्हारा दिक्कत हो, सब कुछ घर पे, क्योंकि फिर मुझे उस बात पे चिढ़ लगती है। काम पे ध्यान दो। मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या खरीद रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, उस बातों पे ध्यान दिया ना तो समझ लो तुम मुझे यहाँ ध्यान दे रहे हो, तुम्हारा परिवार वहाँ बैठा है, शक्तियाँ तुम्हारे परिवार पे ध्यान दे रहा है, तुरंत शुरू कर देंगी। मैं खुले शब्द में कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी शक्तियों से यही कहती हूँ। अगर कोई मुझे बदनाम कर रहा है, अगर कोई मुझे देख रहा है या कोई मुझ पर ध्यान दे रहा है, अगर मेरे यूट्यूब वालों को परेशान कर रहा है, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर को परेशान कर रहा है, तो शक्तियाँ पैसा भले मत दे लेकिन इनकी बैंड ज़रूर बजा दे। तो ये बात याद रखना कि आपका ध्यान अगर मुझ पर है तो मेरी शक्तियों का ध्यान आपके परिवार पे है, जैसे को तैसा। ठीक है ना। आपने मुझे गन पॉइंट पे रखा है, मेरी शक्तियों ने आपके परिवार को गन पॉइंट पे रखा है। उड़ाओ, तुम मुझे यहाँ उड़ाओगे, वहाँ पे तुम्हारा पूरा परिवार ख़त्म, बात ख़त्म। ठीक है। जय माता दी।